सुप्रभातम प्यारे बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 में संस्कृत विषय में इस ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको पिछले लेक्चर में पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम, जिसका नाम था लेसन का, उसका भाव समझाया गया था, हिंदी अर्थ। अब उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी हल करे थे। अब हम आगे की प्रक्रिया में उसके जो व्याकरणात्मक प्रश्न हैं, लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं, उनको हल करने जा रहे हैं। तो ध्यान से आपको देखना है कि किस प्रकार किस प्रश्न का आंसर कहाँ से कैसे बनता है और हमें उसका उत्तर कैसे देना है। तो इसके लिए आपको अपनी बुक्स खोल कर रखनी है, हाथ में पेंसिल और रबड़ रखना है। पेन कोई नहीं चलाए, क्योंकि पेन से करने से कॉपी खराब होती है, किताब खराब होती है। अगर हम गलत मान लो लिख लिए, थोड़ा भी गलती होगी तो हम उसको मिटाएंगे, तो पेन को कैसे मिटा सकते हैं। इसलिए आपको पेंसिल का ही प्रयोग करना है, साफ साफ उत्तर उसका लिखना है। और मैं जैसा निर्देश दूँ, भाई इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से बनेगा, ऐसे लिखना है, वैसे ही आपको लिखना है, वैसे ही याद करना है, वैसे हल करना है। तो सबसे पहले अपन वस्तुनिष्ठ हल कर लिए थे। इसके बाद आते हैं लघुतरात्मक में। लघुतरात्मक में पहला प्रश्न है इसमें कि भारतीय जन्म लब्ध्वा अपि योजने सत्कर्मपरा मुख भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुमिच्छति। यानी प्रश्न कह रहा है कि भारत में जन्म लेकर के भी जो मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से विमुख होता है, सैन वह किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुमिच्छति, वह मनुष्य क्या छोड़ करके क्या प्राप्त करना चाहता है। ऐसा मनुष्य यानी जो अपने राष्ट्र में रहते हुए अपने अच्छे कर्मों से विमुख जाता है, वो मनुष्य किसको छोड़कर क्या प्राप्त करता है। तो ये अभी आपके श्लोक संख्या देखो, इसमें आया था चौथे में आपको पढ़ाया गया था, भाई ऐसा मनुष्य जो है एक अमृत रूपी घड़े को छोड़ करके एक विष रूपी घड़े को प्राप्त करता है। तो आपको इस प्रश्न में इससे उत्तर बनाना है, आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। कि भारतीय जन्म लब्ध्वा अपि योजने सत्कर्म परांग मुख भवति, यहाँ तक आपको उत्तर में वैसा का वैसा लिखना है। से वह, अब ये जो किम है ना, इस किम शब्द को आपको रेखांकित करना है। यहाँ जो किम शब्द आ रहा है, इस किम को आपको रेखांकित कर देना है। और इस किम की जगह आपको लिखना है पीयूष कलशम। पीयूष कलशम इस तरह लिखने के बाद किम के स्थान पे आएगा पीयूष कलशम, इसमें से फिर आगे आ जाएगा त्यक्त्वा, फिर आगे वाला किम आ गया, इसको रेखांकित कर दो, यानी हट जाएगा। और विष भांडम इसके जगह लिख देंगे आप, विष भांडम प्राप्तुमिच्छति। और अंत में आपको पूर्ण विराम लगानी है, क्योंकि उत्तर के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह आपका उत्तर जाएगा। तो आपका पूरा उत्तर बन जाएगा कि भारतीय जन्म लब्ध्वा अपि योजने सत्क्रमसु परांग मुख भवति स पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष भांडम प्राप्तुम इच्छति। तो आपका उत्तर पूरा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है विद्या प्रकार द्वयम किम अस्ति। विद्या के 2 प्रकार क्या है। अभी लास्ट वाले 11वें पद्य में बताया गया था कि शस्त्र विद्या च शास्त्र विद्या च। तो विद्या प्रकार द्वयम अस्ति यत्, विद्या प्रकार द्वयम अस्ति यत्। क्वेश्चन नंबर 2 ये पहले का था, विद्या प्रकार द्वयम अस्ति। पहला लिखेंगे फिर शस्त्र विद्या और दूसरे में आ जाएगा शास्त्र विद्या च। शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च, इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पृथिव्याम सर्वमानवः
स्वयं स्वम चरित्रम कस्य सकाशा शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा स्वम स्वम चरित्रम सकाशा शिक्षेरन। कस्य जो शब्द है इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है इस तीसरे में, इस कस्य शब्द के स्थान पे आपको लिखना है, यानी ये हट जाएगा और इसके स्थान पे आएगा अग्र जन्मन है और अंत में वही पूरा उत्तर हो जाएगा कि पृथिव्याम सर्व मानवा स्वम चित्रम अग्र जन्मन सकाशात शिक्षेरन और पूर्ण विराम आ जाएगी। राइट। स्वर्गादपि कागरियसी, ये आपके छठे पद्य में आएगा कि स्वर्ग से भी महान कौन होती है, तो वही चौथे प्रश्न में आपको लेना स्वर्गादपि। तो स्वर्गादपि का शब्द जो आया यहाँ, इस का को रेखांकित करो अंडरलाइन, यानी ये शब्द यहाँ से हट जाएगा, इसको हटा देंगे तो इसके स्थान में जाएगा जननी जन्म भूमिश्च। इस का के स्थान पे जाएगा जननी जन्म भूमिश्च और अंत में वही गरीयसी महान होती है। कया विना स्व निकट स्थितम राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, किसके बिना स्व निकट स्थितम अपने निकट स्थित राष्ट्रम राष्ट्र को भी जना न पश्यन्ति लोग नहीं देखते हैं। तो कया, यहाँ जो कया शब्द आ रहा है इसके स्थान पे आपको लिखना है, पांचवें प्रश्न में जो कया शब्द आया इसके स्थान पे आपको लिखना राष्ट्र मंगल कारिणी राष्ट्र दृष्टि विना, राष्ट्र मंगल कारिणी राष्ट्र दृष्टि विना। और फिर प्रश्न में से आ जाएगा विना, इसमें लिखा हुआ है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ आगे, तो आपको दो ही शब्द लिखने हैं कि इस कया के स्थान पे राष्ट्र मंगल कारिणी राष्ट्र दृष्टि विना। और फिर प्रश्न में से आएगा स्व निकट स्तम राष्ट्रम जना न पश्यन्ति और अंत में पूर्ण विराम। ऐसे राष्ट्रे कस्य स्वत्वम भवितुम न शक्नोति, राष्ट्रम कस्य स्वत्वम भवितुम न शक्नोति, इसका आंसर आपको पीछे आपको अन्वय देखो और अन्वय में श्लोक संख्या 9 में आया था पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम यद्वयमपि यस्य न विद्यते, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयमपि यस्य न विद्यते और तस्य तत्र राष्ट्रे भवितुम किला न अहर्ति। यहां तक आपको लिखना है। राष्ट्रे कस्य स्वत्वम न शक्नोति, ओ शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, यानी शास्त्र की चर्चा कब प्रवर्त होती है, रक्षिते राष्ट्रे। इसका आंसर मैं लिखा रहा हूं लास्ट वाले का, छठे का आपको लिखाई दिया रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तता, सुरक्षित राष्ट्र में शास्त्र चर्चा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपके लघुत्तरात्मक थे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कै खंड से ख को मिलाना है, यानी कै खंड है खंड कै को आपको खंड ख से मिलान करना है। इस तरह आपकी कॉपी में दे रखे खंड क और ख में, तो आपको क के सामने जो है उनका ख में से सही मिलान करना है। अब अभी तो आप क्या करोगे कि अभी तो जैसे रेखा खींच ली साहब, इसका ये मिल गया, इसका ये मिल गया, इसका ये मिल रहा है, लेकिन आपको कॉपी में या एग्जाम में प्रदर्शित करते समय लिखते समय आपको ऐसे नहीं करना है। ये तो केवल हल करने का तरीका है, प्रश्न लगाने का। आपको क खंड में जैसे मान लो उदाहरण के लिए पहला बता रहा हूँ कि भारतम है,
भारतम। और दूसरे में जैसे राष्ट्रम है, अब मान लीजिए भारतम और राष्ट्रम, इसके सामने आपको समुचित पद का चयन करके लिखना है। भारतम और राष्ट्रम, तो भारतम का क्या आएगा? भारती। जैसे में आ रहा है ना ख में, तो भारतम के आगे से भारती आया, तो भारतम के आगे लिख दो भारती। राष्ट्रम, राष्ट्रम का देखो शस्त्रम शास्त्रम तस्य तावती, या राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आएगा इसका, तो इसके आगे लिख देंगे राष्ट्रीय। क्या लिख देंगे? राष्ट्रीय। इस तरीके से आपको प्रश्न हल करने खंड मिलान वाले में। तो अभी तो आप जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपको मिलान करना, जैसे इसका ऐसे मिला लोगे, इसका ऐसे रेखा खींच कर आपको सही सही चिन्ह लगा देना है, लेकिन कॉपी में करते समय आप इस तरीके से कार्य करोगे। स्पष्ट? अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे क खंड में भारतम, राष्ट्रम, विद्या, हिमालय, यावती, यस्य। अब ख खंड में आपके सामने दे रखे राष्ट्रीय, हिमाद्री, भारती, शस्त्रम शास्त्रम च तस्य तावती। तो पहले वाले में आप देखो भारतम का भारतीय से मिलाई लिए थे, राष्ट्रम का राष्ट्रीय से मिलाओ, राष्ट्रम का राष्ट्रीय, विद्या का आप मिलान करिए यहाँ पे ख में से शस्त्रम शास्त्रम च, शस्त्रम शास्त्रम च से। हिमालय का हिमाद्री से मिलाइए, हिमालय का हिमाद्री। यावती का तावती से, और यस्य का तस्य से मिलाओ, यस्य का तस्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अध्यस्त पदानाम विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखतु। नीचे लिखे पदों के विलोम शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। ये लिखा रहा हूं, लिखिए। अब जैसे विलोम है उत्तरम, उत्तराम, लघियसी, अप्राप्य, उत्थानम, मरणम, अनवलंबे, अनावृत्ते। ये विलोम है। इन विलोम शब्दों के जो पाठ में प्रयुक्त हुए शब्द है वो लिखने, इनके समान विलोम। भाई पाठ में इनके विलोम कौन कौन से है वो आपको चुन करके इनके सामने लिख लें। जैसे उत्तरम, उत्तरम यानी उत्तर, तो इसका पाठ में विलोम आया दक्षिणम, तो लिख देंगे दक्षिणम। उत्तरम का विलोम दक्षिणम। लघियसी आया था, जन्य जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी। लघियसी यानी छोटी, गरियसी यानी महान, तो गरियसी। अप्राप्य का हो जाएगा, इसमें प्राप्य आया था। उत्थानम का पतन्नम, मरणम का जीवनम, और अनवलंबे का अवलंबे, अवलंबे। अनावृत्ते का आवृत्ते। तो ये विलोम हो गए। उत्तरम का दक्षिणम, लघियसी का गरियसी,
अप्राप्य का प्राप्य, उत्थानम का पतनम, मरणम का जीवनम, अनवलंबे का अवलंबे, अनावर्ती का आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो प्रश्न निर्माण करवा रहा है। प्रश्न निर्माण करते समय देखो प्रश्न के अंत में, जैसे प्रश्न पूरा बन गया, प्रश्न के अंत में बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से क्वेश्चन मार्क का चयन करते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा बना बनाया प्रश्न गलत माना जाएगा। इसलिए चिन्ह का विशेष महत्व है। प्रश्न बनाते समय अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाना है। तो ये तीसरा प्रश्न था। चौथे प्रश्न में करवा रहा है प्रश्न निर्माण। पहला जैसे आंसर इसमें दे रखा है, इन आंसर को पढ़ करके हमें प्रश्न बनाना है कि इसका क्या प्रश्न बनेगा सही। जैसे हिमालय समारंभे, और इसमें स्थूल पद दे रखा है, स्थूल यानी गहरा काला, उसको उस पद के स्थान पे अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। हिमालयात समारंभे इंदु सरोवरम यावत, हिमालयात समारंभे इंदु सरोवरम यावत। तो देखो इसमें हिमालयात गहरा पद है काला एक, हिमालयात। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो प्रश्न में गहरा काला शब्द दे रहेगा उत्तर में, वो कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन और किस लिंग का, वो पढ़कर उसी के स्थान पे उसी प्रकार का उसी विभक्ति लिंग का प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाता है। तो हिमालयात में पंचमी है तो इसके स्थान पे जाएगा कस्मात, किम शब्द में, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द में किम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कस्मात और समारब्बे इंदु सरोवरम यावत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यह आपका प्रश्न बन गया कि कस्मात समारब्बे इंदु सरोवरम यावत। दूसरा धन्यास्तु ते संति, ते सतौ ते कै कौ के, तो धन्यास्तु के संति दूसरा प्रश्न बन जाएगा। धन्यास्तु के संति, वही प्रश्नवाचक चिन्ह। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। तो केन दो है इसमें, तो पहले वाले के स्थान पे जाएगा केन रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा कया प्रवर्तते, केन रक्षिते राष्ट्रे किम प्रवर्तते। नहीं का आएगा इसमें, क्योंकि स्त्रीलिंग है का प्रवर्तते, और वही अन्य प्रश्नवाचक चिन्ह। केन रक्षिते राष्ट्रे का प्रवर्तते, क्योंकि यह चर्चा शब्द जो है स्त्रीलिंग वाचक में है। जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अब जन्मभूमि स्त्रीलिंग है तो कहा स्वर्गादपि गरीयसी, कहा स्वर्गादपि गरीयसी। ये आपके अभ्यास प्रश्नों में से पूरे होते हैं। अब इसके बाद अपने व्याकरणात्मक प्रश्न चलेंगे जो अपन हल करेंगे। तो ये अभ्यास करने के बाद अपन व्याकरणात्मक प्रश्नों में आएंगे। तो व्याकरणात्मक प्रश्नों में देखो विभक्ति, वचन, लिंग, लकार, संधि, समास आदि पूछता है। अब देखो व्याकरणात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है पहले प्रश्न में अपन से पूछ रहा है कि अधोलिखित संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामापि लिखत, यानी नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करो और उसमें प्रयुक्त संधि का नाम भी लिखिए। जैसे चैव धन्यास्तु, और यहां लिख देंगे व्याकरणात्मक। क्वेश्चन नंबर 1,
में चैव धन्यास्तु भवतः सर्वदा जन्मभूमिश्च और भारतम नाम अब इसमें देखो क्या संधि होती है इनकी, यानी इनका विच्छेद करना, ये संधि पद है, अपन को इनका विच्छेद करके प्रयुक्त संधि का नाम भी लिखना है, क्योंकि बोर्ड में हमारे से प्रश्न में संधि का नाम भी पूछता है, उसमें प्रयुक्त कौन सी संधि है। जैसे पहला प्रश्न है चय। अब ये पद जो आपके हैं वो पाठ में पढ़ाते समय, पद्य पढ़ाए समय भी मैंने आपको समझाए थे, लेकिन फिर दोबारा आ गए तो हम दोबारा समझ रहे हैं। तो देखो चैव, इसमें देखो इसका संधि विच्छेद होगा चह धन एव, यानी यहाँ एच वर्ण बाद में आ गया और बाद में आते ही वृद्धि होती है, और एच वर्ण पहले आता तो अयादि होती, तो चय प्लस एव, और इसमें संधि होगी वृद्धि संधि। संधि का नाम अपन लिखेंगे वृद्धि संधि, ठीक है। फिर धन्यास्तु। अब धन्यास्तु में देखो ये स आ रहा है, इन दोनों पदों में स का विसर्ग हो जाएगा, तो धन्यहा धन तू, धन्यहा धन तू, कौन से वर्ण का विसर्ग हुआ? स का, तो ये कहलाई सत्व विसर्ग। भवतः सर्वदा, वही से आ रहा है, भवतः धन सर्वदा, वही से का विसर्ग हुआ, सत्व विसर्ग। जन्म भूमिश्च, जन्म भूमिश्च में देखो स आ रहा है, इसका विसर्ग हो जाएगा जन्म भूमि धन च, सत्व विसर्ग। भारतम नाम, यहां देखो अनुस्वार हो रहा है क्योंकि आगे व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो इसमें अनुस्वार संधि है, भारतम धन नाम। अगर यहाँ व्यंजन और नहीं होगा स्वर तो इसमें मिल जाता है, लेकिन व्यंजन आने के बाद मैं का ऊपर अनुस्वार हो जाएगा, तो व्यंजन अनुस्वार व्यंजन संधि। ठीक है, यानी पहले वाले में वृद्धि संधि है, चय प्लस ए वृद्धि है, ए की वृद्धि आई हो रही है, धन्यास्तु में स का विसर्ग धन्या प्लस तू सत्व विसर्ग संधि है, और भवत सर्वदा भवत है, धन सर्वदा सत्व विसर्ग है। जन्म भूमि चय में जन्म भूमि प्लस च है, स का विसर्ग हो रहा है, भारतम नाम अनुस्वार संधि हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित पदेशु प्रत्यय निर्देशम करनी है, यानी इसमें आपको प्रत्यय बताना है कि मूल प्रत्यय कौन सा है। जैसे पहला वाला है पितृभूत्वम, अब पितृभूत्वम में खाली प्रत्यय बताना है, प्रत्यय का प्रयोग अंत में करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग पहले होता है। तो इसमें दे रखा है पितृभू, पितृभू प्लस त्व प्रत्यय, पहले वाले में कौन सा आया? त्व। पुण्यभूत्वम, इसमें भी त्व ही है, पुण्य भू प्लस त्व। स्वत्वम, इसमें भी त्व ही है, स्व प्लस त्व। शिक्षणीया, शिक्ष प्लस अनियर। धन और टाप, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना शिक्षणीय, सिक्स प्लस अनियर। अब यहाँ टाप जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? टाप इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये बहुवचन का बन रहा है इसमें,
इससे बहुवचन का पद बन रहा है शिक्षणीय, तो इसलिए अनियरी है इसमें। आवृत्ते, तो इसमें देखो आ उपसर्ग है और व्रत है, और उपसर्ग लगने पर यहाँ कर के अर्थ में ल्यप आ जाएगा। आवृत्ते में आवृत धन ल्यप। भवितुम, भू प्लस भू तो धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय है, भू के आगे तुमुन जुड़ जाएगा। अवलंबे, अ उपसर्ग लंब प्लस वही ल्यप, अवलंब ल्यप। हित्वा, ही प्लस कत्वा, हित्वा में देखो ही प्लस कत्वा। गरीयसी, गरीयसी, गुरु इसमें शब्द है, ईयसुन प्लस गरीयस बन गया, और इनी प्रत्यय, इनी। इनी में देखो ई और इस नैकालो ई से शब्द और दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए, दीर्घी का आदेश हो जाता है। संस्कृति मताम, संस्कृति शब्द है और इसमें कत प्रत्यय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में देखिए, निम्न अधोलिखित पदानाम समास विग्रह करणीय, समास विग्रह करना है। जैसे हिमाद्री, देव निर्मितम, विश्वभांडम, उत्थान पत्ने। हिमाद्री पहला ही पहला आ रहा है, हिमाद्री, हिमस्य अद्री, इसका विग्रह होगा, ये समस्त पद है, हिमस्य अद्री, और समास का नाम आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। देव निर्मितम, देव निर्मितम अर्थात देवों के द्वारा निर्मित, तो देवई निर्मितम, तृतीया तत्पुरुष समास का नाम हो जाएगा। विश्व भांडम, विशस्य भांडम, विशस्य भांडम, षष्ठी तत्पुरुष। उत्थान पत्ने, इसमें दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व में आएगा, उत्थानम च पतन्ने च, द्वंद्व। शास्त्र चर्चा, शास्त्राणाम चर्चा, षष्ठी तत्पुरुष। अब देखिए समझ लो, हिमस्य अद्री षष्ठी तत्पुरुष से पहले वाले का, दूसरे हम देवै निमितम तृतीय तत्पुरुष है, विशस्य भांडम षष्ठी तत्पुरुष है, उत्थाने च पतन्ने च द्वंद्व है, शस्त्राणाम शास्त्राणाम चर्चा षष्ठी तत्पुरुष से बहुवचन बन रहा है। चौथे प्रश्न में मूल शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशम कुर्णीय, यानी इसमें मूल शब्द विभक्ति और वचन का निर्देश करना है। समुद्रस्य, तो मैं बोल रहा हूं आप लिखिए, समुद्रस्य में मूल शब्द के साथ पहले तो लिखो समुद्र शब्द है, समुद्र शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन का रूप है, समुद्र शब्द षष्ठी एक वचन। हिमाद्रे, हिमाद्री शब्द है, सप्तमी का एक वचन। हिमालयात, हिमालय शब्द है, पंचमी का एक वचन। देशम, देश शब्द है,
और द्वितीया का एक वचन है। विभक्ति द्वितीय है, वचन में एक वचनम। पुरुषः पुरुष शब्द है, प्रथमा का बहुवचन, विभक्ति प्रथमा, वचन में बहुवचन, पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रसूतस्य प्रसूत शब्द है, विभक्ति षष्ठी है, एक वचन का है। सकाशात सकाश शब्द है, विभक्ति पंचमी है, वचन एक वचन है। दृष्टिम दृष्टि शब्द है और द्वितीया का एक वचन है। यया इसमें यत शब्द है और तृतीया का एक वचन, विभक्ति तृतीया, वचन में एक वचन। यस्से ये भी यत शब्द है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में, ऊपर वाला तृतीया में था यत शब्द, ये षष्ठी का एक वचन, विभक्ति षष्ठी एक वचन। तस्य में तत्पुल्लिंग, षष्ठी एक वचन। राष्ट्रे राष्ट्र शब्द सप्तमी का एक वचन। राष्ट्रयान इसमें राष्ट्रीय शब्द है और द्वितीय का बहुवचन का रूप है। विद्ये विद्या सप्तमी का और षष्ठी का, षष्ठी और पंचमी में एक वचन बनता है। शस्त्रेण में शस्त्र है, तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। ऐसे ही धातु लकार में आपको मूल धातु लकार पुरुष और वचन बताना। इसमें मूल धातु कौन सी है, कौन से लकार में है और कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। धातुओं के साथ पुरुष लगते हैं, शब्दों के साथ विभक्ति लगती थी। जैसे गायंती, इसमें मूल धातु है गई, इसकी मूल धातु क्या है गई। और ये लकार में लिखो लट लकार, लकार में लट लकार प्रथम पुरुष। गायंती में देखो मूल धातु गई है, लकार है लट लकार, प्रथम पुरुष का वचन में बहुवचन आ जाएगा। भवंती में मूल धातु है भू, वही लकार लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। रोचते इसमें मूल धातु है रुच और आत्मनेपद में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। पश्यन्ति इसमें मूल धातु है दृश्य और आप ब्रैकेट में लिखोगे पश्ये। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ये भी रूप है। विद्यते विद धातु है, वही आत्मनेपद में है ये। लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन। अहर्ति अहर धातु है, निचलन। लट लकार लिखो प्रथम पुरुष एक वचन। भवते इसमें मूल धातु है भू, वही लट लकार और प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है भवती भवतः भवंती, तो द्विवचन बनता है भवतः। प्रवर्तते इसमें देखो उपसर्ग आ रहा है प्र प्लस वर्त धातु है और आत्मनेपद में लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का ये रूप है। इसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यथा अधोलिखित पदेषु यथा निर्देशम, यानी नीचे लिखे पदों में जैसा निर्देश है वैसे रूप परिवर्तन करके लिखना है। जैसे इसमें समुद्रस्य दे रखा है और कह रहा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यानी षष्ठी का एक वचन का रूप है समुद्रस्य, तो आपको इसमें सप्तमी का बहुवचन बनाना है। तो समुद्रेषु क्या लिख दोगे, षष्ठी बहुवचन में रूप बन जाएगा समू। सप्तमी पूछ रहा षष्ठी, सप्तमी सप्तमी बहुवचन है समुद्रेषु। गायंती लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन। अब लोट लकार आज्ञार्थक होता है गायतु गायता गायंतु, तो बन जाएगा गायंतु। राष्ट्रम षष्ठी विभक्ति बहुवचन।
राष्ट्राणाम, राष्ट्राणाम, भारते षष्ठी विभक्ति एकवचन, भारतस्य, भारतस्य, रोचते लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन, रोचते रोचेते रोचन्ते, भवंती लिट लकार उत्तम पुरुष से एकवचन। अब भवंती ये प्रथमा का बहुवचन है, लिट लकार भविष्य काल, उत्तम पुरुष का भविष्यामि बनेगा इसमें, भविष्यामि। इसके बाद निम्नांकित एक एकम पदम आश्रित वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु, इसमें आपको एक एक शब्द को जोड़कर वाक्य निर्माण करने हैं। इससे पहले आपको ये अपने 8वें प्रश्न ही करेंगे पहले, यानी इसमें कर्म और कर्तृवाच्य दे रखा है। एक्टिव, जिसको इंग्लिश में एक्टिव को कर्तरी को एक्टिव बोलते हैं, कर्म को पैसिव बोला जाता है। तो कर्म वाच्य का यहाँ दे रखा है और अपन को कर्तृवाच्य में बदलवा रहा है। तो इसका विस्तार से नियम तो आपको व्याकरण पढ़ाएंगे, लेकिन अपन पहले हल कर लेते हैं। एक थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया परस्मैपद धातु की लगाई जाती है। कर्म वाच्य के कर्ता में तृतीया होती है, कर्म में प्रथमा आती है और क्रिया हमेशा आत्मनेपद की कर्म के अनुसार लगाई जाती है। जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा अपने पास कि सज्जने धेनु रक्षते, तो कर्तृवाच्य में बन रहा है सज्जने धेनुम रक्षति। ऐसे देवई भारतस्य गीतानि गायन्ति, देवही भारतस्य गीतानि गायन्ति, तो देवे देवौ देवः भारतस्य गीतानि गायन्ति। पहले का बन जाएगा देवः भारतस्य गीतानि गायन्ति, ये कर्तृवाच्य का हो गया। ऐसे अस्माभि देश प्रणव्यवे, अस्माभि तृतीय बहुवचन अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम देश है प्रणमामहे। पुण्यात्मना भारत में भारते जन्म लभ्यन्ते, पुण्यात्मना भारते, तो पुण्यात्मन है भारते जन्म लभती, पुण्यात्मन है भारते जन्म लभती। राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रम पूजितेश्वर कर्मणा, तो राष्ट्रभक्त है राष्ट्रभक्त है राष्ट्रम पूजति स्वकर्मणा। और लास्ट वाला के मया माता वंदेते, अहम मातरम वंदामि, अहम मातरम वंदामि। अब अपना जो एक प्रश्न इसमें 7वां रह गया वो अपने विवेक से करेंगे। इसमें वाक्य निर्माण है, तो आप इस यत्र गायन्ति चरित्रम विना रोस्ते संप्राप्य और यावती, इनको जोड़कर अपनी बुक्स में आए जैसे अपन को साधारण वाक्यों की रचना करनी है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाह रहा हूँ, वो अपनी नोटबुक में नोट करिए। पाठ 3 के लघुत्तरात्मक व व्याकरणात्मक प्रश्नोत्तर हल करो। व याद भी करो। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। गृह कार्य सुंदर स्वच्छ लेखों में होगा।
आपको याद भी करना है और कॉपी में भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।